न्यूज बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हैदराबाद में बीजेपी की 2 रोज़ा कौमी एग्जीक्यूटिव मीटिंग का आगाज। वज़ीर आज़म मोदी का बेगमपेट एयरपोर्ट पर गवर्नर तमिलिसाई और वजीर तलसानी ने किया इस्तकबाल। अपोजिशन के मुत्तहिदा सदारती उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का हैदराबाद दौरा। बेगमपेट एयरपोर्ट पर CM KCR और दीगर वुज़रा ने किया इस्तकबाल। यशवंत सिन्हा की हिमायत का ऐलान करने में मुनअक़िदा जलसे से CM KCR का खिताब। वज़ीर आज़म मोदी पर जमहूरियत और वफाकी निज़ाम का क़त्ल करने का लगाया इल्ज़ाम। अगर तुम TRS की सरकार हटाओगे तो हम तुम्हें दिल्ली से हटा देंगे। CM KCR का बीजेपी के वजीर को करारा जवाब। CM KCR ने PM मोदी से कई सवालों पर जवाब तलब किया। रुपए की गिरावट, बेरोजगारी, किसानों और दीगर मसाइल पर नाकाम होने का लगाया इल्जाम। कहा PM के बजाय मोदी साहूकारों के दोस्त की तरह कर रहे काम। मजलिस अरकान असेंबली के वफद ने की अपोजिशन के सदारती उम्मीदवार यशवंत सिन्हा से मुलाकात। सदारती इंतखाब में मजलिस पार्टी की मुकम्मल हिमायत का दिया तयख़ुन। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी की 2 रोज़ा कौमी एग्जीक्यूटिव मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए आज हफ्ते को हैदराबाद पहुंचे। बेगमपेट एयरपोर्ट पर गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन और तेलंगाना के वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने PM मोदी का इस्तकबाल किया। बेगमपेट एयरपोर्ट से PM मोदी एक मुनफरिद हेलीकॉप्टर के जरिए HICC नोवाटल पहुंचे। हैदराबाद पहुंचने पर PM मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि BJP नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग में शिरकत के लिए हैदराबाद पहुंचा हूं। पार्टी को आगे बढ़ाने के मकसद से इस मीटिंग में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बहस होगी। अपोजिशन के मुत्तहिदा सदारती उम्मीदवार यशवंत सिन्हा आज हैदराबाद पहुंचे। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और दीगर रियासती वुज़रा ने उनका बेगमपेट एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल किया। बेगमपेट एयरपोर्ट पर कांग्रेस लीडर V हनुमंत राव के अलावा दीगर जमातों के कायदीन भी यशवंत सिन्हा का इस्तकबाल करते नजर आए। बाद-ए-अज़ां एयरपोर्ट से जलाविहार नेकलेस रोड तक बाइक रैली निकाली गई, जिसमें TRS के सैकड़ों कायदीनों कारकुनान ने शिरकत की। अपोजिशन के मुत्तहिदा सदारती उम्मीदवार यशवंत सिन्हा आज हैदराबाद पहुंचे। इस मौके पर निकाली गई रैली के दौरान GHMC मेयर गदवाला विजय लक्ष्मी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हर असेंबली हलके से 4000 अफराद रैली में शरीक हुए हैं। उन्होंने कहा कि रियासत की बरसरे इख्तिदार जमात TRS यशवंत सिन्हा की हिमायत कर रही है। वहीं TRS के रुकन असेंबली D नागेंद्र ने कहा कि मुल्क के मौजूदा हालात में एक मजबूत शख्स को मुल्क का सदर बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि ग्रेटर हैदराबाद के अवाम की तरफ से वो मुतालबा करते हैं कि BJP अपने एजेंडे पर वाइट पेपर जारी करे, जिसके ज़रिए अवाम को इससे वाकिफ़ करवाया जाए कि BJP ने तेलंगाना के लिए क्या क्या किया। उन्होंने हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले मरकज़ी वज़ीर सयाहत किशन रेड्डी और BJP के रियासती सदर बंडी संजय से मुतालबा किया कि आंध्र प्रदेश तंजीम नौ कानून के मुताबिक रियासत तेलंगाना के लिए दरकार फंड्स जारी किए जाएँ। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ग्रेटर हैदराबाद के लिए 1 रुपया भी मरकज़ी हुकूमत की जानिब से नहीं दिया गया। BJP के कौमी सदर JP नड्डा ने शहर हैदराबाद के HICC में पार्टी के 2 रोज़ा कौमी आमेला का इजलास का इफ्तिताह किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, मरकज़ी वुज़रा और 18 रियासतों के वुज़रा आला के साथ साथ जुमला 352 मंदूबीन इस इजलास में शिरकत कर रहे हैं। इस इजलास में मुल्क की सियासी और समाजी सूरत हाल के साथ साथ पार्टी के तंजीमी ढांचे पर भी तबादला ख्याल किया गया। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने आज हफ्ते को नेकलेस रोड पर मुनअक़िदा जलसे से खिताब के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर जमहूरियत और वफाकी निज़ाम का क़त्ल करने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने महाराष्ट्र की तरह तेलंगाना में सरकार गिराने BJP के एक वज़ीर के बयान पर कहा कि ठीक है, तुम TRS की सरकार हटाओ,
हम तुम्हें दिल्ली से हटा देंगे। Successfully killing the democracy every day, successfully killing the federal system of India, राज्यों के सरकार को सताना, जो इनके बात नहीं मानते उनको गिराना, इतने महान लोग हैं। ये एक आश्चर्यजनक बात है सर, आश्चर्यजनक। यहाँ महान केंद्रीय मंत्री है जो मोदी साहब के क्लासेस सुन के ट्रेंड है, बड़े महान मंत्री देख रहे, केंद्रीय मंत्री आज हैदराबाद में कह रहे, बड़ा आश्चर्य होता है। साहब यहाँ पे 119 एमएलए सीट है, जिनमें से हम और हमारे फ्रेंडली पार्टी मिलके 100 सीट हम जीत लिए थे। 88 तो हम जीते थे, 95 सीट्स हम जीते थे, 3/4 मेजॉरिटी। उसके बाद में हमारी संख्या बढ़ी, आज टीआरएस के एमएलए है 103, 104, और हमारे एक फ्रेंडली पार्टी है उनके एमएलए 7। और माननीय केंद्रीय मंत्रीगण जो हैदराबाद में बैठे हुए हैं वो कह रहे हैं महाराष्ट्र में जैसा सरकार गिरा है तेलंगाना में देखने को मिलेगा, तेलंगाना सरकार भी गिराएंगे। ठीक बात है, गिराइए, हम भी इंतजार कर रहे हैं उस बात का, ताकि हम फ्री हो जाए, आपको दिल्ली से उतार देंगे। हमेशा हमेशा क्रांति का रास्ता क्राइसिस से ही बनता है। तेलंगाना एक ऐसा समाज है यशवंत जी, 60 साल लड़के अपने अस्तित्व को, अपने गरिमा को बनाए रखने के लिए तेलंगाना का जनता ने 60 साल लड़ी है, आखिरकार अपने बलबूते अपने राज हासिल करके आज आगे बढ़ रहा है, आप सब लोगों के आशीर्वाद से। एक जंग और लड़नी पड़े, तेलंगाना कभी पीछे नहीं हटेगा। सीएम केसीआर ने भारतीय रुपए की कदर में गिरावट पर मरकजी हुकूमत और पीएम मोदी पर तनकीद की। सीएम केसीआर ने कहा कि पीएम मोदी के दौर में भारतीय रुपए की कदर अब तक की सबसे निचली सतह तक जा पहुंची है। उन्होंने पीएम मोदी से सवाल किया कि क्यों सिर्फ भारत के रुपए में गिरावट देखी जा रही है। उन्होंने पीएम मोदी को इतवार के जलसे में जवाब देने का मुतालबा किया। सीएम केसीआर ने कहा कि बेरोजगारी, किसान, बैंक खातों में पैसे, ऐसे कई काम हैं जिनमें से एक को भी पीएम मोदी पूरा करने में कामयाब नहीं हो पाए। केसीआर ने एक बार खुद का रिव्यू कर लेने का पीएम मोदी को मशवरा दिया। जी, आप जब रुपया गिर रहा था, जब माननीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, आप अपने गला फाड़ फाड़ के बोल रहे थे। आज रुपये का वैल्यू क्या है, मैं पूछ रहा हूं आपसे, कल उत्तर दीजिए। भारत के इतिहास में पहली बार सबसे नीचा वैल्यू किसी प्रधानमंत्री के समय में नहीं हुआ। यह भी आपको शोभा देता है प्रधानमंत्री जी। 79 रुपीस यूएस डॉलर के प्रति आज हमारा रुपये का वैल्यू है 79 रुपीस। अरे बाप रे, ये देश का हालत को बता रहे, आपका कितना महान एडमिनिस्ट्रेशन है, इसका यह नतीजा है। आप ही कह रहे थे, मैं जानना चाहता हूं भाई, नेपाल का रुपया नहीं गिरता, बांग्लादेश का नहीं गिरता, सिर्फ भारत का ही क्यों गिरता। हम जानना चाह रहे हैं मोदी जी, आज भारत का ही रुपया क्यों गिरता। हम भी आज जानना चाह रहे हैं, देश जानना चाह रहे हैं। किसी प्रधानमंत्री के समय में इतना नीचे नहीं गया रुपये वैल्यू जितना आपके समय में जा रहा है। और फिर भी आप बोलते हैं आपका ढोल बजाओ। क्या यह सच्चाई नहीं है? अगर आप निर्दोष हो, इसका उत्तर दीजिए कल के सभा में, जनता को बताइए। हम खुलेआम पूछ रहे, न मकान दिए, न दुकान दिए, न वादा किया गया पैसे दिए, न नौकरी दिए। 2 लाख 2 करोड़ नौकरियां हर साल। अब हैरत की बात यह है, नया तो नहीं मिले, लेकिन जिस कदर आप प्राइवेटाइज कर रहे हैं, एलआईसी जैसे संस्था को भी बेच रहे, नवरत्ना को भी बेच रहे, लोगों को रोड पे लाया जा रहा है,
नया तो नहीं मिले, लेकिन है जो मौजूदा है वो भी जा रहे। ये मेरा बात नहीं, सारे देश ये बात जानता है। मोदी जी, आपका कालखंड में इतनी खूब एक भी काम आप कामयाब नहीं रहे, एक भी काम। आप अपने आप को रिव्यू कीजिए एक बार, मन से इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, क्या हो रहा है। खबरनामे में फिलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानब। एक तरफ जहां हैदराबाद में आज बीजेपी की कौमी एग्जीक्यूटिव मीटिंग मुनक़िद हो रही थी, वहीं दूसरी जानब उसी वक्त रियासत के सीएम केसीआर नेकलेस रोड पर मुनक़िदा जलसे से खिताब करते हुए मरकज़ी हुकूमत पर सख्त हमला बोल रहे थे। केसीआर ने इस मौके पर वज़ीर आज़म से कई सवालात पूछे और इन सवालात का कल इतवार को होने वाले बीजेपी के जलसे में जवाब देने को कहा। उन्होंने पीएम मोदी को एक टाइटल देते हुए कहा कि आप वज़ीर आज़म की हैसियत से काम नहीं कर रहे, बल्कि आप अपने साहूकार दोस्तों के सेल्समैन बनकर काम कर रहे हैं। राज्यों के सरकार पे दबाव डाल रहे, हुक्म पे हुक्म दिए जा रहे कि 10% इंपोर्टेड कोयला इस्तेमाल करो, वरना तुम्हारे कोल इंडिया से कोल सप्लाई बंद किया जाएगा। ये क्या दादागिरी है, जबरदस्ती है? ये लोकतंत्र का मान मर्यादा है? यशवंत जी, मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं, हमने इनकार कर दिया। आप जो मर्जी कर लो, क्योंकि हमारा एक इतिहास है, कोल इंडिया के अलावा हिंदुस्तान में एक ही राज्य है जिसके पास एक कोयला खाना है, उसका नाम है सिंगरेनी कालरीज। हमने कहा हमारे खुद का कोयला है तो हम क्यों ले। हैरत की बात यह है, हिंदुस्तान का कोयला 4000 के अंदर एक टन मिलता है। मोदी जी का जो कोयला है 25 से लेकर 30,000 का मिलता है, 4 गुना 5 गुना ज्यादा दाम देके, क्योंकि इनका दोस्त है एक साहूकार, वो इंपोर्ट करता है। इसीलिए मैं आपको टाइटल दे रहा हूं कि आप प्रधानमंत्री का काम नहीं कर रहे हो, आपके साहूकार दोस्तों का सेल्समैन बन के काम कर रहे हो। हां बिल्कुल, हम आपका कोई व्यक्तिगत निंदा नहीं कर रही है। आपका जो कोयला इंपोर्ट पॉलिसी है उस पे हम आपको दोषी ठहरा रहे हैं। अगर आप दोषी नहीं है, आप सही है, तो कल उत्तर दीजिए। कल के आम सभा जो बड़े हिंदुस्तान के आपका सारा फौज उतार के आप आयोजित कर रहे हो, खुशी की बात है, कीजिए, हमें उससे कोई एतराज नहीं है। लेकिन उस सभा के दौरान जो आपका भाषण होगा, जो सवाल आज हम खड़े कर रहे हैं देश के जनता के तरफ से, इनका उत्तर हम आपसे चाह रहे हैं, क्लैरिफिकेशन हम चाह रहे हैं। अगर आप निर्दोष हो तो बताइए, देश के सामने रखिए। अपोजिशन के मुत्तहिदा सदारती उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के दौरे हैदराबाद के मौके पर टीआरएस की जानिब से नेकलेस रोड जला विहार में मुनक़िदा जलसे से खिताब करते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने याद दिलाया कि ऐसे ही एक मौके पर वीवी गिरी को ज़मीर के मुताबिक वोटिंग की बुनियाद पर सदर जमहूरिया हिंद मुंतखब किया गया था। केसीआर ने सदारती इंतखाबात में वोटरों से अपील की कि वो दोनों उम्मीदवारों की खूबियों का मवाजना करें और एहतियात से यशवंत सिन्हा को वोट दें। अपोजिशन के मुत्तहिदा सदारती उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने हैदराबाद में मुनक़िदा जलसे से खिताब करते हुए कहा कि सदारती इंतखाब 2 अफराद के दरमियान नहीं, बल्कि ये 2 नज़रियात के दरमियान हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की आमिराना पॉलिसियों के खिलाफ जंग सदारती इंतखाबात के बाद भी जारी रहेगी और तमाम अपोजिशन जमातें भारत में जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुत्तहिद होकर जिद्दोजहद करेंगी। उन्होंने कहा कि जब तक टीआरएस है, जमहूरियत को कोई ख़तरा नहीं। यशवंत सिन्हा ने आने वाले इंतखाबात में हिमायत के लिए चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव का शुक्रिया अदा किया। इतना दुरुपयोग सरकारी एजेंसियों का
इसके पहले कभी नहीं हुआ है, और वो भी राजनीति के लिए। तो इसलिए क्या हम चुपचाप देश को बर्बाद होते देखेंगे? क्या हमारा ये कर्तव्य नहीं बनता हुआ है, चुने हुए प्रतिनिधि के रूप में, एक नागरिक के रूप में, कि हम इसका विरोध करें? और मुझे पूरा विश्वास आज हो गया यहां आने पर हैदराबाद, और आप सबका उत्साह देखने के बाद, कि इस देश में लोकशाही को कोई हरा नहीं सकता है। जब तक तेलंगाना है, जब तक टीआरएस है, तब तक हमारे देश में प्रजातंत्र सुरक्षित है। आया था आपसे समर्थन मांगने के लिए। मुझे पहले ही विश्वास दिलाया था जब मुख्यमंत्री जी से मेरी बात हुई थी, और जब केटीआर आ गए थे हमारे नामांकन में, तो पूरा विश्वास हो गया कि हमें यहां का समर्थन मिलेगा। लेकिन यहां आने के पहले, और मैं इस बात को स्वीकार करता हूं क्योंकि कई जगह घूम के आ रहा हूं, मुझे अपने मन में यह विश्वास नहीं था, विश्वास था कि वोट मिल जाएगा, लेकिन यह विश्वास नहीं था कि इतना स्वागत होगा, यह विश्वास नहीं था कि आज यहां से एक नए युद्ध की शुरुआत होगी, और वो राष्ट्रपति चुनाव में खत्म नहीं होगी, उसके आगे भी चलेगी, और हम सब मिलकर उस लड़ाई को लड़ेंगे। मुख्यमंत्री जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब मित्रों का धन्यवाद, और आप सबको मेरी शुभकामनाएं। जय तेलंगाना। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के सदर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिसी अरकान असेंबली पर मुश्तमिल एक वफद ने होटल काकतिया आईटीसी पहुंचकर अपोजिशन के मुत्तहिदा सदारती उम्मीदवार यशवंत सिन्हा से मुलाकात की और मजलिस पार्टी की जानिब से सदारती इंतखाब में ताईद व हिमायत का तयख़ुन दिया। इस वफद में अहमद बलाला, कौसर मुहिउद्दीन, मुमताज़ अहमद खान, मुअज़्ज़म खान और दीगर शामिल थे। शहर हैदराबाद में बीजेपी के कौमी आमिला के इजलास के मौके पर रियासत की हुक्मरां जमात टीआरएस की जानिब से बड़े पैमाने पर रैली निकाली गई। पुराने शहर हैदराबाद के तारीखी चार मीनार से यह रैली निकाली गई, जिसमें बरसर इख्तिदार जमात के हल्के बहादुरपुरा से ताल्लुक़ रखने वाले कारकुनों ने शिरकत की। इन कारकुनों के हाथों में फ्लैक्सी था जिस पर बाय बाय मोदी लिखा हुआ था। चार मीनार से, जैसे आप तमाम जानते हैं, हिंदुस्तान के अंदर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन होने जा रहा है। यशवंत सिन्हा साहब के नेतृत्व में और उनकी सपोर्ट के लिए तेलंगाना राष्ट्र समिति आगे आई है। वैसे भी इससे पहले भी जो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट बने थे, उसके मुकम्मल सपोर्ट में हमने जिस पार्टी को सपोर्ट किया, जिस प्रेसिडेंट को सपोर्ट किया, वो जीते। हमें पूरा यकीन है यशवंत सिन्हा साहब भी इस मरतबा जीतेंगे, क्योंकि बीजेपी जैसी जमात ख़ास तौर के ऊपर जो कहती है वो करती नहीं, और जो बताती है वो रहता नहीं। उसके लिए ख़ास तौर पे आप तमाम जानते हैं, हाल ही में एक औरत को जो लेबर का काम करती है, 500 रुपये किराए के घर में रहने वाली की फ़ोटो खींच के ये कह दिया गया कि मोदी साहब ने मुझे छत दिया, जबकि वो लेडी कह रही है चीख के, मुझे घर तो दूर की बात है, मैं 500 रुपये किराए के घर में रहती हूँ। वो झोपड़े के साथ बताया गया तमाम मीडिया में टोटली, क्योंकि सोशल मीडिया का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वो मीडिया जो हक बताती है, साफ बताती है, उन्होंने साफ बता दिया कि औरत को घर ही नहीं मिला। ऐसी तरक्की क्या करना है हिंदुस्तान के लिए? सुबह से लेकर शाम तक जो बीजेपी के लीडर्स झूठ बोलते हैं, उसके खिलाफ में लड़ने वाले वाहिद अली जनाब के चंद्रशेखर साहब, वज़ीर आला तेलंगाना रियासत, वो तय कर चुके हैं कि हिंदुस्तान तमाम को जिस तरह तेलंगाना की तरक्की हुई है, 24 घंटे लाइट, हर शख्स को खाना, और कोई शख्स केसीआर साहब आने के बाद कोई भूखा नहीं मरा, क्योंकि हर चौरस्ते पर 5 रुपए में खाना मिलता है। आप देखते हैं कि हर भूखे को यहाँ पर खाना दिया जाता है।
और प्यासे को पानी पिलाया जाता है। शहर हैदराबाद की तरक्की पूरे हिंदुस्तान के अंदर मशहूर है। इसके लिए चाहिए कि अब पूरा मुल्क हैदराबाद की तरह, तेलंगाना की तरह बने। ये हमारी ख्वाहिश है। हम चाहते हैं यशवंत सिन्हा की सपोर्ट करके हमारा एक कदम आगे बढ़ाएं। शहर हैदराबाद में बीजेपी के कौमी आमिला के इजलास के मौके पर चार मीनार की मंदिर के दर्शन के लिए जाफरानी जमात के अहम लीडरों की आमद के पेश नज़र पुलिस की जानिब से तारीखी इमारत के अतराफ व अकनाफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला आदित्यनाथ इस मंदिर में आज दर्शन करने के लिए आने वाले थे, ताहम ये प्रोग्राम मुलतवी कर दिया गया। डीसीपी साउथ जोन साई चैतन्या ने दीगर पुलिस अहदेदारों के हमरा चार मीनार के करीब सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। चरणों में प्रार्थना किया हूँ कि माता जी मुझे बार बार दर्शन के लिए बुलावें, पूरे देश को दर्शन के लिए बुलावें, और जो हमारे तेलंगाना राज्य के लोग हैं उन्हें भी उत्तर प्रदेश में जो तमाम हमारे जो तीर्थ स्थल हैं, चाहे अयोध्या, मथुरा, काशी, प्रयागराज, वहाँ वो आवें, हम उनके स्वागत के लिए तैयार। ये तो माता जी का मंदिर है और माता जी के पास तो हर पुत्र, हर संतान उनकी जा सकता है और हर देशवासी, हर बच्चा उनकी संतान स्वरूप है। मैं तो जीवन में बहुत बार चाहता था, लेकिन प्रथम बार आज दर्शन किया हूँ। तो माँ तो दर्शन के लिए जब बुलाती हैं तभी कोई आ पाता है। तो बीजेपी के हैं, चाहे वह किसी अन्य दल के होंगे, लेकिन माँ के चरणों में प्रार्थना करने का अधिकार सभी को है। मैं एक माँ के भक्त के रूप में माँ के चरणों में प्रणाम करने और आशीर्वाद मांगने के लिए आया था। यह सच है कि हम तेलंगाना में कमल का फूल खिलाना। शहर हैदराबाद के गोलकुंडा इलाके में वाक़ तेलंगाना माइनॉरिटीज़ रेजिडेंशियल स्कूल व जूनियर कॉलेज के स्टूडेंट्स की शानदार कामयाबी पर कारवान रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने मुबारकबाद दी। इस मौके पर टिमरीज के इंतज़ामिया के अरकान ने कौसर मोहिउद्दीन से स्कूल की तरक्की के लिए मुमकिन ताउन की अपील की। कौसर मोहिउद्दीन ने SSC और इंटरमीडिएट के हाल ही में जारी नताइज में गैर मामूली परफॉर्मेंस के लिए स्टूडेंट्स को तहनीत पेश करते हुए मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। ऑल इंडिया सूफी उलमा काउंसिल के सदर हकीम सूफी शाह खैरुद्दीन खादरी ने यशवंत सिन्हा को सदारती इंतखाब के लिए उम्मीदवार मुंतखब करने पर तमाम अपोजिशन पार्टियों का शुक्रिया अदा किया। हमारे भारत की तमाम सेकुलर जमातों का मुत्तहिद होना ये खुश आइन बात है और इस मुत्तहिद होने में हमारे तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर जनाब के चंद्रशेखर राव साहब का जो अहम रोल रहा है वो काबिल सताइश है। ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल तमाम मुल्क के सेकुलर जमातों से ये उम्मीद रखते हैं कि इस इत्तेहाद को बरकरार रखते हुए 2024 में इसी इत्तेहाद का मुजाहरा करते हुए इस मोदी सरकार के खात्मे के लिए कमर कस लें। और अब जबकि सदर जमहूरिया हिंद का इंतखाब का अमल शुरू हो रहा है और मुत्तहिदा तमाम जमहूरी जमातों में जनाब यशवंत सिन्हा साहब को अपना उम्मीदवार नामजद किया है और वो इस वक्त हैदराबाद के दौरे पर हैं। ये बड़ी मसरत की बात है कि तमाम जमातें बिला तफरीक अपनी सियासी वाबस्तगी के एक बेहतरीन नुमाइंदे का इंतखाब किया है और उनको मुंतखब करने की कोशिश में लगे हुए हैं और यकीनन ये इत्तेहाद बरकरार रहेगा तो यशवंत सिन्हा साहब ज़रूर कामयाब होंगे। और मैं बीजेपी में मौजूद उन अरकान पार्लियामेंट से और अरकान असम्बली से मैं कहना चाहता हूँ कि बज़ाहिर आप हिंदुत्व का नारा लगाते हैं, लेकिन आपके दिल में भारत बसा हुआ है। आप भारत से मोहब्बत करने वाले हैं, भारत के आइन की हिफाजत करने वाले हैं। अब वक्त आ गया है कि हकीकत देखिए, अपने आँखों से एक भक्त होने का पर्दा हटाइए और अब हमारे भारत को नए मोड़ पर लाने की ज़रूरत है। इसको ऊंचाइयों तक पहुंचाने की ज़रूरत है। इसके लिए हर मुहब्बे वतन को आगे आना चाहिए, बिला तफरीक मज़हब व मिल्लत के अपने मुल्क की बका के लिए और अपने कानून के पास। ज़िला निर्मल के शहर भैंसा में वाक़ श्री लक्ष्मी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हैदराबाद के एस्टर प्राइम हॉस्पिटल के डॉक्टर राजशेखर की निगरानी व ताउन और भैंसा के मारूफ डॉक्टर दामोदर रेड्डी एग्रीकल्चरल मार्केट कमेटी वाइस चेयरमैन सैयद आसिफ के इश्तराक से फ्री ENT हेल्थ कैंप मुनक्किद किया गया। मुधोल MLA जी विठल रेड्डी की खुसूसी दिलचस्पी से इस कैंप का इनेकाद अमल में आया। भैंसा में BBN के नुमाइंदे मोहम्मद रब्बानी ने इस कैंप का दौरा करते हुए यहाँ के डॉक्टर्स और मुंतज़मीन से कैंप के बारे में बात की।
भैंसा के कई शहरियों ने इस कैंप से इस्तेफादा किया। आइए हमारे साथ मौजूद है जनाब आसिफ खान साहब, मार्केट वाइस चेयरमैन, उनसे थोड़ी तफसील में बात करेंगे। मैं डॉक्टर राज अकरम साहब जो ENT स्पेशलिस्ट है हैदराबाद के अंदर, जो 10 साल अपने केयर हॉस्पिटल बंजारा हिल्स में अपनी खिदमत अंजाम दे चुके हैं। मैं 15-17 साल से केयर हॉस्पिटल जाना आना है और मैं डॉक्टर साहब के देख के, उनके इलाज को देख के मैं बहुत मुतासिर हुआ। और 10 साल से मेरा इनका अपना एक पर्सनल, एक पेशेंट और एक डॉक्टर से ज़्यादा एक भाई के जैसा रिश्ता हो गया। और मैं 2 साल से इनको एक ज़ोर दे रहा था कि पर्सनल हमारे पास भी साहब एक विज़िट करो, एक हेल्थ कैंप लगा दूँ मैं बोल के बहुत ज़ोर दे रहा था। ये इतने बड़े डॉक्टर हैं, उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे जैसे छोटे मुकाम पे जो भैंसों के लिए आए हैं, हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। ये ENT में उन्होंने एंडोस्कोपी भी कर रहे हैं और बहुत से दूसरे टेस्टों भी कर रहे हैं और ये पूरा फ्री रखे। और इसके पीछे हमारे MLA साहब जी विठल रेड्डी साहब का भी बहुत बड़ा हाथ है, जो उन्होंने पर्सनल ये डॉक्टर साहब से जाके मुलाकात की और रिक्वेस्ट किए कि आप हमारे भैंसे को विज़िट करिए और एक हेल्थ कैंप लगाइए यहाँ पे। जो ENT जो काफ़ी दिनों से जो डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं थे यहाँ पे ENT के लिए खुसूसी जो मसला था, हम एक शऊर बदारी के लिए और एक अवामी खिदमत बोलो हमारे भैंसे का मुकाम और कॉन्स्टिट्यूंसी मुदल के मुकाम के लिए ये बहुत फ़ख्र की बात है। आज इतने बड़े डॉक्टर साहब जो हमारे छोटे से मुकाम पे हेल्थ कैंप, जो फ्री हेल्थ कैंप लगाए। और मैं एक पर्सनल उनकी जो मासूमियत है, मैं और एक बात उनके डॉक्टर साहब के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि 2 दिन बॉम्बे लीलावती हॉस्पिटल में भी उन्होंने विज़िट करते हैं और ये बात किसी को नहीं मालूम है, मेरे को मालूम है, इसलिए मैं आज शेयर कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, डॉक्टर राज अकरम साहब ENT जो आयस्टर प्राइम में हैं आज 1 साल से, पहले 10-12 साल उन्होंने केयर में थे, उन्होंने यहाँ भैंसा विज़िट करे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ा अच्छा लग रहा है मेरे को। तो मेरे को आसिफ वाइस चेयरमैन है इधर का मार्केटिंग, उससे मेरे को 15 साल से एसोसिएशन है। उसका फैमिली को और फ्रेंड्स को एक 15 पेशेंट्स को ऑपरेशन भी किया, अच्छा किया। उसी वास्ते से उसको हमको बहुत प्यार है और इमोशनल अटैच्ड है। और ये पेशेंट के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे सर आप? तो जो पेशेंट्स हैं ना, अभी तक 60 पेशेंट्स को देखा है और 40 पेशेंट्स वेट कर रहे हैं। तो तकरीबन 100 पेशेंट्स को देख रहे। सब लोगों को कान और नाक और गले का कुछ प्रॉब्लम है, तो पहले ही आप डायग्नोसिस प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से मिलिए, एडवाइस ले लीजिए। अर्ली ट्रीटमेंट लिया तो प्रॉब्लम्स बाद में कुछ भी नहीं होता और ट्रीटमेंट अच्छा रहता, आपको भी अच्छा होता। मैं कैमरामैन प्रकाश के साथ मोहम्मद रब्बानी, BBN न्यूज़ भैंसा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे हैदराबाद के ख़िलाफ़ आदिलाबाद में AITUC के ज़ेर एहतमाम एहतजाजी मुज़ाहरे किए गए। कायदीन ने वज़ीर-ए-आज़म पर पसमानदा इलाक़ों की तरक्की के लिए कुछ नहीं करने का इल्ज़ाम लगाया और याद दिलाया कि मरकज़ देरीना मसाइल को हल करने के लिए ज़िम्मेदार है। इस धरने में मरकज़ी रियासती सेक्रेटरी विलास, कायदीन राजू, देवेंद्र और दीगर ने शिरकत की। ప్రజల కొరకు పనిచేయడం లేదా, మరి దేశ అభివృద్ధి కొరకు పనిచేయడం లేదా మేము కోరుతున్నాం. ఎవరైనా ప్రధానమంత్రి ఉండని, కానీ దేశ అభివృద్ధి కొరకు ప్రాంతాల వెనుకబడిన ప్రాంతాల అభివృద్ధి కొరకు పాటుపడాల్సిన అవసరం ఉన్నది. అట్లాగే భారతదేశంలో 100 సంవత్సరాల నుంచి పోరాటం చేసి త్యాగాలు చేసి 46 చట్టాలు తీసుకురావడం జరిగింది. ఈ 46 చట్టాలను ఒక కలం పోటుతోటి రద్దు చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా 8 గంటల పని రోజు కొరకు ఎందరో కార్మికులు త్యాగం చేసిండ్రు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా 8 రోజుల పని ఉన్నదాన్ని ఈరోజు దాన్ని 8 గంటల నుంచి 12 గంటలు మార్చడం జరుగుతుంది. మరి ఇది ఏ విధమైన అభివృద్ధి మేము అడుగుతున్నాం. అభివృద్ధి కొరకే ఈరోజు నీకు ప్రజలు ఓట్లు వేసింది కదా, ప్రజలు నీకు సీట్లు ఇచ్చింది కదా, మరి కార్మికులను మన బానిస యువకు ఎందుకు తీసుకెళ్తావు? బానిస యువకు తీసుకెళ్ళడానికి వీల్లేదు. आरमूर मुस्तखर के मोहल्ला सईदाबाद में वाक़ उर्दू घर मुस्लिम शादी खाना की जदीद कमेटी की तश्कील अमल में लाई गई। इस कमेटी में 7 अरकान को मुंतखब किया गया। सदर की हैसियत से सईद अली हजरमी, जबकि मेम्बरान के तौर पर मोहम्मद मोइनुद्दीन, सैफुल्ला खान, मोहम्मद साजिद, खातून मेंबर सलमा शाहीन के अलावा उर्दू एकेडमी के एक नुमाइंदे को बतौर रुकन कमेटी अरकान में शामिल किया गया। आरमूर तहसीलदार वेणुगोपाल को इस कमेटी का कन्वेनर मुंतखब किया गया। इस सिलसिले में ज़िला कलेक्टर ने अहकामात भी जारी कर दिए। वाज़ेह रहे कि शादी खाना की कमेटी की तश्कील कई सालों से तातुल का शिकार थी और ये मसला तेलंगाना हाई कोर्ट में ज़ेर दौरा था। उस्मान अली
हजरमी और सुमीर अहमद टीआरएस कायदीन की खुसूसी दिलचस्पी और जिद्दोजहद से रुकन असम्बली से कामयाब नुमाइंदगी व मौसर नुमाइंदगी से शादी खाना कमेटी की तश्कील की राह हमवार हुई। इस मौके पर 9 तश्कील शुदा कमेटी के सदर और दीगर अरकान ने रुकन असम्बली जीवन रेड्डी से मुलाकात करते हुए कमेटी की तश्कील और दीगर तफसीलात से उन्हें वाकिफ करवाया और इजहार तशक्कुर किया। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। हैदराबाद में बीजेपी की 2 रोज़ा कौमी एग्जीक्यूटिव मीटिंग का आगाज। वज़ीर-ए-आज़म मोदी का बेगमपेट एयरपोर्ट पर गवर्नर तमिलिसाई और वजीर तलसानी ने किया इस्तकबाल। अपोजिशन के मुत्तहिदा सदारती उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का हैदराबाद दौरा। बेगमपेट एयरपोर्ट पर सीएम केसीआर और दीगर वुज़रा ने किया इस्तकबाल। यशवंत सिन्हा की हिमायत का ऐलान करने में मुनअक़िदा जलसे से सीएम केसीआर का खिताब। वज़ीर-ए-आज़म मोदी पर जमहूरियत और वफाकी निज़ाम का क़त्ल करने का लगाया इल्ज़ाम। अगर तुम टीआरएस की सरकार हटाओगे तो हम तुम्हें दिल्ली से हटा देंगे। सीएम केसीआर का बीजेपी के वजीर को करारा जवाब। सीएम केसीआर ने पीएम मोदी से कई सवालों पर जवाब तलब किया। रुपए की गिरावट, बेरोजगारी, किसानों और दीगर मसाइल पर नाकाम होने का लगाया इल्जाम। कहा पीएम के बजाय मोदी साहूकारों के दोस्त की तरह कर रहे काम। मजलिस अरकान असेंबली के वफद ने की अपोजिशन के सदारती उम्मीदवार यशवंत सिन्हा से मुलाकात। सदारती इंतखाब में मजलिस पार्टी की मुकम्मल हिमायत का दिया तयख़ुन। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब पर, फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।